दोस्तों, आज पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ को पार कर चुकी है। इसमें से भी लगभग 36% यानी 280 करोड़ की आबादी तो सिर्फ भारत और चीन में रहती है। ये दोनों देश अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं और इन देशों की सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के हर उपाय आजमा रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है और वो सभी देश अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जिनकी जनसंख्या में पिछले कुछ सालों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें शामिल एक नाम आपको चौंकने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है साउथ ईस्ट यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश अल्बानिया। मार्च 2022 तक इस देश की जनसंख्या लगभग 28 लाख थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि साल 1990 में अल्बानिया की जनसंख्या 32,66,790 थी। यानी 2022 तक इस देश की जनसंख्या में लगभग 14% तक की गिरावट आ चुकी है। अल्बानिया की सरकार इस बात से चिंतित है कि अगर जनसंख्या में इसी दर से गिरावट जारी रही तो साल 2050 तक अल्बानिया की जनसंख्या 25% तक गिरकर 24,24,000 रह जाएगी। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है भारत के सबसे अच्छे मित्र देशों में शामिल जापान। इस देश की जनसंख्या 12 करोड़ 47 लाख है और यह दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। लेकिन इस देश की चिंता का कारण यह है कि यहाँ मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में बहुत ज्यादा है। जापान में प्रति 1 लाख की आबादी पर 695 बच्चों का जन्म होता है तो वहीं 1159 लोगों की मृत्यु होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1972 में जापान की जनसंख्या 10 करोड़ 71 लाख 88 हजार थी और जनसंख्या वृद्धि दर 12.8% थी। लेकिन उसके बाद से जापान की जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट आती गई है और आज 2022 में जापान की जनसंख्या वृद्धि दर -5% है। यानी अब जापान की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2010 में जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख 70 हजार थी, जो अब घटकर 12 करोड़ 47 लाख रह गई है। दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप में स्थित लैंडलॉक देश मोल्डोवा इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। मोल्डोवा की जनसंख्या 26 लाख 4 हजार है। साल 1990 में इस देश की जनसंख्या 43 लाख 64 हजार थी। उस वक्त मोल्डोवा की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 10% थी। लेकिन साल 2022 आते आते इस देश की जनसंख्या में 40% की गिरावट आ गई। अब स्थिति ये है कि मोल्डोवा की जनसंख्या वृद्धि दर गिरते गिरते नेगेटिव यानी -6.2% तक पहुंच गई है। दोस्तों, साउथ और साउथ ईस्ट यूरोप के क्रॉस रोड पर स्थित बोस्निया और हर्जेगोविना की जनसंख्या भी साल 1991 में 43 लाख 77 हजार 33 थी, जो अब घटते घटते 33 लाख 50 हजार तक रह गई है। साल 1958 में बोस्निया और हर्जेगोविना की जनसंख्या वृद्धि दर 25.7% थी, जो 1991 में घटकर 7.8% हो गई थी और अब साल 2022 में इस देश की जनसंख्या वृद्धि दर घटते घटते नेगेटिव में -6.7% तक पहुंच गई है। देखा जाए तो साल 1991 से बोस्निया और हर्जेगोविना की जनसंख्या में लगभग 25% की गिरावट आई है। दोस्तों, सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप के क्रॉस रोड पर स्थित क्रोएशिया की कहानी भी लगभग सेम ही है। साल 1952 में इस देश की जनसंख्या वृद्धि दर 12.2% थी। उसके बाद क्रोएशिया की जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट आती गई है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि साल 2022 में क्रोएशिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -6.8% यानी नेगेटिव में पहुँच चुका है। साल 1990 में इस देश की जनसंख्या 47 लाख 77 हजार 368 थी, जो अब घटते घटते 38 लाख 71 हजार 833 रह गई है। दोस्तों, एक और यूरोपीय देश लिथुआनिया नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की मार झेल रहा है।
साल 1991 में इस देश की आबादी 37,04,000 थी, जो अब साल 2022 में घटकर 28,30,546 रह गई है। 1991 की तुलना में लिथुआनिया की जनसंख्या में लगभग 28% तक की गिरावट आ चुकी है। वर्तमान में लिथुआनिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -8.4% चल रहा है। दोस्तों, नॉर्दर्न यूरोप में स्थित लातविया इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। साल 1990 में लातविया की जनसंख्या 26,68,140 थी, लेकिन अब यह साल 2022 में 18,42,226 रह गई है। जनसंख्या ग्रोथ रेट की बात करें तो यह भी लगातार घटते हुए -9.5% तक पहुंच गई है। दोस्तों, साउथ ईस्ट यूरोप में स्थित लैंडलॉक देश सर्बिया इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। साल 1990 में इस देश की जनसंख्या 78,97,937 थी, जो अब घटते घटते साल 2022 में 67,97,105 रह गई है। सन 1950 में 14.5% की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाले सर्बिया में 1990 आते आते जनसंख्या वृद्धि दर महज 0.6% रह गई थी। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज 32 साल बाद साल 2022 में सर्बिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा चुकी है। इस देश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -10.9% है। दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप में स्थित यूक्रेन की जनसंख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक तरफ जहां साल 1993 में यूक्रेन की जनसंख्या 5,22,44,100 थी, वहीं अब ये घटते घटते साल 2022 के मार्च तक 4,11,50,000 रह गई है। इस देश में भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रहा है। इस साल अभी तक यूक्रेन का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटते घटते -11% तक पहुंच गया है। दोस्तों, साउथ ईस्ट यूरोप का देश बुल्गारिया इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। साल 1988 में इस देश की जनसंख्या 89,81,446 थी, लेकिन उसके बाद इस देश की जनसंख्या में बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। आज साल 2022 में बुल्गारिया की जनसंख्या 65,20,000 रह गई है। यानी पिछले 34 सालों में बुल्गारिया की जनसंख्या में लगभग 30% की गिरावट आई है। वर्तमान में बुल्गारिया का जनसंख्या वृद्धि दर -13.9% चल रहा है, जो बहुत ज्यादा लो है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत की। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर में 1986 के बाद से लगातार कमी आई है। साल 1986 में भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 22.7% था, जो अब घटते घटते 7% रह गया है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है अगले कुछ सालों में हमारे देश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% के नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाले 10 देश जिनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में दिया गया सारा डाटा हमने विकिपीडिया और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की वेबसाइट से लिया है, और ये सारा डाटा मार्च 2022 तक का है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।